कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों को होता है, मगर आज के समय में इस रिश्ते की भी कोई गारंटी नहीं रही है। रिश्तों में जब भरोसा और मर्यादा टूटती है तो कई बार अंजाम बड़ा खौफनाक होता है। कानपुर के धीरेन्द्र के साथ भी यही हुआ। कानपुर के धीरेन्द्र ने अपनी पत्नी रीना को अपने भतीजे सतीश के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसको लेकर धीरेन्द्र ने अपनी पत्नी को काफ़ी भला बुरा कहा और उससे संबंध विच्छेद करने को कहा, लेकिन दोनों तरफ से नज़दीकियाँ इतनी बढ़ चुकी थीं कि दोनों ही एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। आखिर में रीना ने धीरेन्द्र का खून करने का निश्चय कर लिया। तो ये कानपुर की सच्ची क्राइम कहानी किस प्रकार शुरू हुई और इसका किस प्रकार से अंत हुआ, आइए बताते हैं इस वीडियो में। 32 साल का धीरेन्द्र कानपुर जिले के साड़ थाना अंतर्गत लक्ष्मण खेड़ा गांव में अपनी पत्नी रीना, 75 वर्षीय बधिर मां और 4 वर्षीय बेटे के साथ में रहता था। धीरेन्द्र ट्रैक्टर का ड्राइवर था, इसलिए वो अक्सर घर से बाहर ही रहता था। एक दिन अचानक धीरेन्द्र ने अपने बड़े भतीजे सतीश, जिसकी उम्र 23 वर्ष होती है, को अपनी पत्नी रीना के साथ में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। जैसे ही धीरेन्द्र ने अपनी पत्नी को और अपने भतीजे के साथ देखा तो वो आग बबूला हो गया और उसने पत्नी की मारपीट की, काफ़ी समझाया, लेकिन दोनों तरफ से आग इस कदर लगी हुई थी कि उसका बुझ पाना बड़ा ही मुश्किल था। धीरेन्द्र घर पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की सोच रहा था, लेकिन सीसीटीवी कैमरा लगवाने से पहले ही धीरेन्द्र की पत्नी ने धीरेन्द्र का मर्डर करने का प्लान बनाया। 11 मई 2025 की शाम को धीरेन्द्र की पत्नी रीना ने एक विशेष भोजन बनाया और उस भोजन में नशे की गोलियां मिला दी और पति धीरेन्द्र को अपने पास बैठाकर बड़े प्रेम से भोजन परोसा और उसको भोजन कराया। भोजन करने के बाद धीरेन्द्र भोजन में नशे की गोलियां मिली होने की वजह से गहरी नींद में सो गया। जैसे ही पत्नी रीना ने सतीश को फ़ोन किया, सतीश आया और सतीश से कहा कि अब वारदात को अंजाम दिया जाए। सतीश जो था धीरेन्द्र को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो सतीश का शरीर कांपने लगा, सतीश की हिम्मत नहीं हुई। उसी समय रीना ने हिम्मत करके और टूटी हुई चौखट लेके लगातार ताबड़तोड़ धीरेन्द्र के सिर पर वार करती रही जब तक धीरेन्द्र ने दम नहीं तोड़ दिया। उसके बाद धीरेन्द्र का भतीजा सतीश और धीरेन्द्र की पत्नी रीना ने दोनों ने ही धीरेन्द्र को उस चारपाई से उठाकर और घर के पीछे साइड में एक चारपाई थी उस पर लिटा दिया। सुबह जब हुई तो धीरेन्द्र की पत्नी ने एक नया ड्रामा चालू किया, रोना धोना चालू किया और उसने पास के ही कीर्ति यादव, रविंद्र यादव और राजू यादव को इस केस में फंसा दिया। पुलिस आई तो इन तीनों के नाम से रिपोर्ट दर्ज करवाई रीना ने और राजू यादव और रविंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब घटनास्थल पर पुलिस गई तो पुलिस पाती है कि चारपाई के नीचे बहुत सारा ब्लड पड़ा हुआ था, बहुत सारा खून पड़ा हुआ था और आसपास किसी प्रकार का कहीं न खून था न खून के छींटे थे। तो पुलिस ने सोचा कि जब किसी भयंकर हथियार से या किसी भारी डंडे लाठी से इसका सिर पर वार जब किया गया है तो ब्लड निकला आ रहा है, तो उसके छींटे जरूर इधर उधर आने चाहिए। इससे शक हो गया। पुलिस ने सख्ती से जब रीना को पूछा और रीना से मोबाइल मांगा तो रीना ने मना कर दिया, मेरे पास मोबाइल नहीं है। जब ज़्यादा पुलिस ने सख्ती की तो रीना ने कबूल किया कि उसके पास 2 मोबाइल हैं। एक मोबाइल उसने तालाब में फेंक दिया था, दूसरे मोबाइल में उसने देखा पुलिस ने और उसकी कॉल डिटेल निकलवाई। जब कॉल डिटेल से सारा मामला सामने आ गया, उसमें लगातार एक दिन में 60 बार से लेकर 100 बार तक सतीश से बात होती थी। रीना और सतीश दोनों दिन में मिलते जुलते रहते थे। जब मौका नहीं मिलता था तो रात में अक्सर 50 से 100 बार तक बात हुआ करती थी आपस में। इसके अलावा
रीना का एक और भतीजा अभिषेक, उससे भी रीना के संबंध थे, उससे भी रीना की बात होती रहती थी। जब पुलिस ने मोबाइल देखा तो रीना के मोबाइल में गूगल से डाउनलोड किए हुए 50 ऐसे वीडियोज़, एडल्ट वीडियोज़ मिले जो पुलिस ने देखकर भी आंखें मूंद लीं। इस तरीके से सारी घटना का राज खुल गया। तब रीना ने सारा सच उगल दिया। रीना ने बताया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए और हमारा पति इसमें बाधा बन रहा था। हमने इस तरीके से पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। बाद में पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो रीना के बाथरूम में एक सलवार और तौलिया भी खून से सना हुआ पाया गया। फिर सतीश ने बताया कि हमने इसका मर्डर किया था, अंदर चारपाई पर लेटा हुआ था तब किया था, नीचे फर्श पर ब्लड फैल गया था, वो समर से धुलाई करके और उसको साफ कर दिया था। तो दोस्तों इस तरीके से रीना ने अपने पति का मर्डर अपने भतीजे के प्यार में कर दिया। इस कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, समाज में हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी देना है। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।